वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विपिन शर्मा आज आप लोगों से गणित के कम हुए सिलेबस पर चर्चा करूंगा। ये कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए वीडियो है। तो आप लोगों का सिलेबस 30% तक कम कर दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या क्या कम किया है और क्या क्या सिलेबस में रखा है, तो डिटेल में चर्चा करेंगे हम आप लोगों से। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे उन लोगों को भी जानकारी हो सके कि अब हमारे सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बीजगणित की। बीजगणित में से बहुपद हटा दिया है। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध, वास्तविक संख्याओं वाले बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम, कथन और उस पर सामान्य प्रश्न, ये बिल्कुल आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। अब आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या क्या हटा दिया है, और उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या रखा है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखते रहें। अगला है आपका व्रत। व्रत की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को हटा दिया गया है। व्रत की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये वाली प्रमेय हटा दी गई है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी प्रमेय हटा दी गई है आप लोगों की। अगली चीज़ समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में nवें पद की व्युत्पत्ति, nवें पदों का योग और सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को इसमें से बिल्कुल हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आप लोगों के लिए पढ़ाई का समय कम मिल रहा था, इसलिए आप लोगों का सिलेबस भी कम किया है बोर्ड ने। त्रिकोणमिति में से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली जो आपकी आइडेंटिटी थी, उसको हटा दिया है। प्रायिकता में सैद्धांतिक परिभाषा और घटना पर आधारित सामान्य प्रश्नों को हटा दिया गया है। अब आपका जो सिलेबस है वो इस प्रकार बनेगा। संख्या पद्धति 5 अंक की, बीजगणित 18 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की, ज्यामिति 12 नंबर की, त्रिकोणमिति 10 नंबर की, मेंसुरेशन 10 नंबर का और सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 नंबर की। इस प्रकार टोटल आपके 70 अंक होते हैं। अब डिटेल में चर्चा करेंगे कि सिलेबस में रखा क्या गया है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे हम। वास्तविक संख्या में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारित प्रमेय, उदाहरण समेत √2, √3, √5 ये अपरिमेय हैं, इनको सत्यापित करना आता है। ठीक है। शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में आता है, ये सभी आप लोगों के सिलेबस में आज भी है। बीजगणित में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण आपके लिए है। बहुपद हटा दिया है। केवल 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन विधि द्वारा हल करना सेकंड चैप्टर में आता है आपका, बिल्कुल है। द्विघात समीकरण से कुछ भी नहीं हटाया है, बिल्कुल है। निर्देशांक ज्यामिति में आपका रेखा ही है। निर्देशांक ज्यामिति जो 7वां चैप्टर है, बिल्कुल आपके सिलेबस में आज भी है, मौजूद है। आप लोगों को ढंग से पढ़ाई करनी है। ज्यामिति में आप लोगों को केवल त्रिभुज मिलेगा, व्रत नहीं मिलेगा, और रचनाएं, त्रिभुज और रचनाएं दोनों चैप्टर आप लोगों को पूरे मिलेंगे। 6वां चैप्टर है, ठीक है, त्रिभुज वाला, ये आप लोगों को ढंग से पढ़ना है। त्रिकोणमिति में केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली प्रमेय को हटाया है, बाकी का सारा ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए है। ठीक है जी। आगे ऊंचाई दूरी सेम टू सेम है। मेंसुरेशन आपका है, 2 चैप्टर हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों चैप्टर आपके हैं। सांख्यिकी है आपकी। ठीक है। प्रायिकता अब की बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों को हम यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास डेली दे रहे हैं, उन क्लासेज को आप डेली देखते रहें, जिससे आपके अच्छे अंक परीक्षा में आएंगे। उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके और आपको पता चल सके कि सर ने वीडियो डाल दी है। तो आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।